हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। लास्ट टाइम हम लोग ने जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर के अंदर मैंने आपको 7 नंबर तक के सम्स कंप्लीट करा दिए थे। आई होप आप लोग ने वो प्रीवियस वीडियो देख लिया है, और फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे का कंटेंट क्लियर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसका जो एक्सरसाइज 1.3 है उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो 8 नंबर का सम है, जिसको कर लो पहले आप लोग मोस्ट टाइम भी। यस फ्रेंड्स, सीरियसली बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको कर लो मोस्ट टाइम भी, बिकॉज ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में खासा टाइम भी पूछ चुके हैं और आपको इजी रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर कमिंग टू द रेस्टोरेंट फॉर द डिनर ऑर्डर पिज्जा इज 0.16। अगर वो पिज्जा का ऑर्डर कर रही है तो 0.16 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक्स 0.54। अगर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.54। द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर एट वन, एट वन यानी कि दोनों में से कोई भी एक। एट वन मीन्स क्या, या तो पिज्जा का ऑर्डर करेगा, अदरवाइज वो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करेगा। पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक्स में से वो दोनों, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.88। तो फ्रेंड्स ये आपको यूनियन दिया है, या तो आपका कोल्ड ड्रिंक होगा या तो आपका पिज्जा होगा। ओके, देन नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर कमिंग फॉर द डिनर वन एंड सर्टेनली डे ऑर्डर ओनली वन ऑफ द टू आइटम्स फ्रॉम पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक। यानी कि आपको दोनों में से कोई भी एक का ऑर्डर वो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी या तो पिज्जा मंगवाएगा या तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा। ये दोनों में से क्या करेगा वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है। तो देखो, इवेंट ए द टीनेजर ऑर्डर पिज्जा 0.63 और इवेंट बी हमको दे दिया कि द टीनेजर ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक 0.54। गॉट इट। अब देखो दोनों का आपको यूनियन दिया है, मैंने क्या बोला है, दोनों का एटलीस्ट वन लिखा था ना बेटा, दोनों में से कोई भी एक का ऑर्डर कर रहा है। तो इवेंट दैट टीनेजर ऑर्डर ओनली वन ऑफ द टू आइटम्स फ्रॉम पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक 0.88। अच्छा, आपको यूनियन दे दिया है, बट मैंने क्या बोला, जब तक इंट्रीगेशन नहीं होगा वहां तक आपका कोई भी सम सोल्व नहीं हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले तो इंट्रीगेशन फाइंड आउट करना है। तो इंट्रीगेशन के लिए मैं यूनियन का फॉर्मूला लगा लूंगा, क्योंकि यूनियन में इंट्रीगेशन आता है। तो इंट्रीगेशन माइनस है, इसको मैं पीछे भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा, और यूनियन प्लस है उसको इस बाजू ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो यूनियन की वैल्यू 0.88 है, फिर ए इवेंट ए की वैल्यू है 0.63 और बी की वैल्यू है 0.54। इंट्रीगेशन की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस है इस बाजू ले आऊंगा तो प्लस, और ये प्लस है इस बाजू आ जाएंगे तो माइनस। देख लो, तो इंट्रीगेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी प्लस माइनस करने से 0.29। क्या मिल जाएगी बेटा, 0.29। आई होप आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि इसकी वैल्यू आपको मिल गई 0.29। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि द इवेंट टीनेजर ऑर्डर वन ऑफ द टू आइटम्स फ्रॉम पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक्स। इवेंट सी बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे, इवेंट सी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो पिज्जा का ऑर्डर करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाएगा, और अगर वो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करेगा तो पिज्जा नहीं मंगवाएगा। ऐसा ही हो रहा है, यानी इट मीन्स क्या हुआ, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान, अगर इवेंट ए पॉसिबल होगी तो इवेंट बी का डैश होगा, क्योंकि बी पॉसिबल नहीं हो सकती ना। अगर वो पिज्जा मंगवा लेगा तो कोल्ड ड्रिंक क्या करने मंगाएगा, नहीं। अदरवाइज इवेंट बी पॉसिबल होगी तो इवेंट ए पॉसिबल नहीं होगी, समझ रहे हो, मीन्स ए डैश। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो सी पी ऑफ ए डैश इंट्रीगेशन बी मीन्स अगर वो जो स्टूडेंट है वो कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं और पिज्जा नहीं मंगा रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर वो पिज्जा मंगवा रहे हैं ना कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगा रहे हैं तो इस तरीके इंट्रीगेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई का मीनिंग, सॉरी यहाँ पे हट गया, पी ऑफ ए और बी डैश इसका मीनिंग, मल्टीप्लाई का मीनिंग आप सभी को मैं बता चुका हूँ, इंट्रीगेशन होता है। ठीक है, तो देखो उसका आंसर, अब ये इंट्रीगेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पी ए डैश इंट्रीगेशन बी है तो इसका मीनिंग होता है पी
ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए तो हम लोग आगे लिख देंगे पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटीग्रेशन बी, ठीक है। ये इस से हमारा आंसर आएगा। देखो तो ए का आंसर है 0.63, इंटीग्रेशन का आपने दोनों का 0.29 फाइंड आउट किया है, बी का आंसर 0.54 है, और मैंने फिर से इंटीग्रेशन 0.29 लगा दिया, यानी कि दोनों कंबाइंड में मिलके 0.29 बनाता है। दोनों में से एक बताना है मुझे, दोनों में से एक ही बताना है, ठीक है। तो 0.63 माइनस 0.29 किया तो 0.34 प्लस 0.25, दोनों का अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर 0.59 हो जाएगा। 0.59 मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग क्लियर कर लो फ्रेंड्स। मोस्ट टाइम भी सम है, इसको थोड़ा सी पढ़ के लर्न करके सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आ जाएगा, बट थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस और थोड़ा सी लॉजिक लगाना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, इफ ए एंड बी म्यूचुअली exclusive and excitive events, okay, in a sample space union and p of a is equal to 2pb, there find the p of a, यानी हमको p of a फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एग्जीक्यूटेड एंड एक्सिट इवेंट है, बराबर, एग्जीक्यूटिव इवेंट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों की वैल्यू 1 होती है, दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा, बराबर, म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट है, तो आपको ये दोनों का प्लस करके आंसर 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो पी ऑफ ए तो दिया है आपको, पी ऑफ ए बराबर 2pb, ऐसा लिखा है, यानी जहां जहां पी ऑफ ए मांगेगा वहां मैं क्या लिख दूंगा, 2pb लिख दूंगा। जहां पी ऑफ ए बोलेगा वहां 2pb लिख सकता हूं मैं। या तो फिर ऐसा कर देते हम लोग, ये 2 मल्टीप्लाई मैं उस बाजू भेज दूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइंड आउट कौन सी वैल्यू करनी है, पी ऑफ ए की, तो भी मिल जाएगी। तो सर अब एक काम करो, पी ऑफ ए है इज इक्वल टू 2pb, तो मैं एक काम करता हूँ 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए अपॉन 2, यानी कि जब भी मुझे पी ऑफ बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो मैं क्या लिख दूंगा, पी ऑफ ए डिवाइड बाई 2, यानी पी ऑफ ए का हाफ, पी ऑफ ए का हाफ। तो देखो पी ऑफ ए की तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो एटलीस्ट पी ऑफ ए का पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी की जो वैल्यू हमको मिली, क्या मिली, ए रही, वो मैंने लिख दी। तो ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर भी मल्टीप्लाई में, चलो करेंगे। तो 2 पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए, और ये 2 मल्टीप्लाई में से होके यहाँ पे, सॉरी डिवाइड में से उस बाजू मल्टीप्लाई में चला गया, 2 पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ ए, 3 पी ऑफ ए हो जाएगा। तो मेरा आंसर है 3 पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब 3 मल्टीप्लाई में उस बाजू भेज दो तो आपका डिवाइड में हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3। चलो एक एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाता हूँ, अगर मान लो इसमें पी ऑफ बी फाइंड आउट करने का बोला होता तो पी ऑफ ए की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 2, 2 कट हो जाएंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। और अगर इस फॉर्मूला में मैं ये दोनों की वैल्यू लिखता हूं तो मेरा आंसर 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो पी ऑफ ए का आंसर क्या था, 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, 2 एंड 1 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यस, तो मेरा आंसर राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 3 इवेंट्स ए बी सी इन द सैंपल स्पेस, अच्छा 3 इवेंट्स है, बराबर, इसको आईएमपी कर लेना, म्यूचुअली एक्सिटिव एंड एक्सिटिव से 4 पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 पी ऑफ सी, देन फाइंड ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी, गॉट इट। तो पहले यहाँ पे सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमको नहीं दी है। तो ये तीनों की वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लूंगा, एक्स। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टारगेट रखेंगे कि तीनों की वैल्यू टेकिंग कर लेंगे कि भाई ये तीनों की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को हटा देते हैं बीच में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियोस में ऐसा ही एक सम आपको करवाया था, जिसमें मैंने बीच की जो वैल्यू हटा के डायरेक्टली आंसर लिख दिया था। तो 4 पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, 4 पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो पी ऑफ ए का आंसर आया एक्स प्लस 4। उसी प्रकार से मैं बी का करता हूँ, 5 पी ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, मतलब पी ऑफ बी बराबर एक्स अपॉन 5 हो गया, और 3 पी ऑफ सी बराबर एक्स, मतलब पी ऑफ सी बराबर एक्स अपन 3 हो गया। और ये तीनों का प्लस कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 1 होना चाहिए। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सिटिव एंड एक्सिटिवली इवेंट्स है, तो ये तीनों का टोटल आपका 1 होना चाहिए। अब तीनों तीन की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, एक्स अपॉन 4 प्लस
x/5 प्लस x/3 इज इक्वल टू 1। ये तीनों की वैल्यू लिख दी। अब एलसीएम करना पड़ेगा मुझे। देखो 4 इंटू 5 इंटू 3 करो, 4 इंटू 5 20 इंटू 3 16। तो देखो मैंने एलसीएम तो 16 लिया। अब 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर 60 आएगा? अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, तो मैंने 15 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 15x, क्या लिखा है 15x, दिख रहा है फ्रेंड्स? ओके। उसी प्रकार मैंने 5 को कितने से 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ही 16 आएगा, तो ऊपर 12। और यहाँ पे 3 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, ठीक है? क्योंकि बेस में हमको कितना चाहिए, 16 चाहिए। बेस में हमको कितना चाहिए फ्रेंड्स, 16 चाहिए। ये बात आपको याद रखनी होगी। चलो हो गया। यहाँ पे ये 16 डिवाइड में इस बाजू बोल बेच दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 47x अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, मीनिंग 47x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 47। ये मेरा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 47 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो x की वैल्यू मिल गई, तो सारी वैल्यूज ये फॉर्मूलाज में रख दो, आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखो x अपॉन 4 है, तो x की वैल्यू है 16 अपॉन 47, डिवाइड बाई x कर दो, डिवाइड बाई 4 करना है, सॉरी। तो मेरा आंसर आएगा 15 अपॉन 47। क्या आएगा, देखो ऐसे किया हूँ। अगर आपको x अपॉन 4 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 16 डिवाइड बाई 47, डिवाइड बाय आपको 4 करना है। तो 12 का 15 अपॉन 15 इंटू 4 16 होता है, तो 15 अपॉन 47 मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट वाले में देखेंगे। तो 16 अपॉन 47 डिवाइड बाय 5 है ना, तो 12 इंटू 16 होता है, 12 इंटू 5 करेंगे तो 16 होता है, तो 12 अपॉन 47 और लास्ट का 20 अपॉन 47 हो जाएगा। चेकआउट कर लो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ए, बी और सी तीनों तीन मिल चुके हैं। अब मैं यूनियन फाइंड आउट कर सकता हूँ। यूनियन का मीनिंग होता है बेटा प्लस, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ए का आंसर है 15 अपन 47 प्लस 12 अपन 47, तो मेरा आंसर हो गया 35 अपन 47। बहुत ईजी था। मैं अगर सिमिलर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आ जाएंगे। अब बी यूनियन सी है, तो बी और सी की वैल्यू 12 एंड 20 32। लो लिख दिया मैंने 32 अपॉन 47। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर के सम में। फाइंड द ए यूनियन बी यूनियन सी। बहुत इजी सम है, बट हाँ, इसका फॉर्मूला याद रखना थोड़ा क्रिटिकल है, बट मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक, उससे याद रखोगे तो आपको इजी पड़ेगा। चलो वैल्यूएशन दी है, तो देखो पहले क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। तो पहले तीनों तीन वैल्यू लिख देने। क्या करोगे, तीनों तीन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, फिर माइनस की सीरीज चलानी है। ए और बी का इंटीग्रेशन, पी ऑफ ए इंटीग्रेशन बी, फिर ए और सी का इंटीग्रेशन माइनस पी ऑफ ए इंटीग्रेशन सी, फिर बी और सी का इंटीग्रेशन माइनस पी ऑफ बी इंटीग्रेशन सी। ओके, और लास्ट में प्लस करके यूनियन कर देना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देख लो मैंने आंसर लिख लिया। सॉरी, इंटीग्रेशन करना है, यूनियन तो फाइंड आउट करना है ना, सॉरी सॉरी, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सी। गॉट इट, क्लियर? क्योंकि यूनियन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तब यूनियन आएगा। चलो वैल्यू लिख दो और आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है, आपका आंसर 0.8 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर अब देखेंगे। थ्री इवेंट ए बी सी सेम simple space are mutually exclusive and exclusively event if p of c dash 0.8 and 3pb is equal to 2p of a dash, ऐसा आपको दिया है, ठीक है? तो फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू। तो देखो मैं इसको पहले गिन के बता दे रहा हूँ, फिर आपको एनिमेशन दे दूंगा। पी ऑफ सी में यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ सी डैश से। तो सर 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे फाइंड आउट ए और बी करना है, तो एक 3 मल्टीप्लाई में इस बाजू में भेज दूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 पी ऑफ ए डैश अपॉन 3, ऐसा होगा। तो
2 पी ऑफ ए डेज का मीनिंग आप सभी को मालूम है 1 माइनस पी ऑफ ए होता है अपॉन 3। अब ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 पी ऑफ ए अपॉन 3। गॉट इट। यानी कि फ्रेंड्स अब देखो ये तीनों का सम तो एक ही होना चाहिए, मीन्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, ये तीनों का सम कितना 1 होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है नहीं है, तो एटलीस्ट पी ऑफ ए के पी ऑफ ए में लिखूंगा। पी ऑफ बी की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की कि सर आप एक काम करो 2 माइनस 2 पी ऑफ ए लिख दो और डिवाइड में कितना कर दो 3 कर दो यानी 3। और पी ऑफ सी की वैल्यू आपके पास है 0.2, तो मैंने लिख दिया 0.2 इज इक्वल टू 1। ओके अब देखो ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, पर पहले उसके पहले क्या करता हूँ 0.2 को उस बाजू भेज देता हूँ, तो पी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 पी ऑफ ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ओके अब 3 डिवाइड में दोनों साइड आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 3 पी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 पी ऑफ ए और 0.8 इंटू 3 करेंगे तो 2.4 आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस 2 पी ऑफ ए और ये 3 पी ऑफ ए, तो मेरा आंसर बचा पी ऑफ ए प्लस 2 इज इक्वल टू 2.4। अब ये प्लस 2 है उस बाजू भेज दूंगा तो माइनस पी ऑफ ए, तो 0.4 मेरा आंसर आ जाएगा। चलो अब एनिमेशन में बताता हूँ, ठीक है। खाली आपको इसका कंप्लीटली करते आना चाहिए। देखो पी ऑफ सी का आंसर हमने फाइंड आउट किया 0.2, पी ऑफ बी की वैल्यू मैंने बना ली थी जो आपको मैंने बताई थी 2 माइनस 2 पी ऑफ ए अपॉन 3। अब तीनों का अगर यूनियन करते हैं तो आंसर 1 होना चाहिए, ऐसा बोला था मैंने। तो जो जो आंसर है मैंने लिख दिया, पी ऑफ ए का आंसर पी ऑफ ए, बी का आंसर एरिया तो बी का लिख दिया और सी का 0.2। 0.2 उस बाजू भेज दिया तो 0.8 हो जाएगा और 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 3 पी ऑफ ए और 2 पी ऑफ ए ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में, तो बचा क्या ओनली पी ऑफ ए प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन रह गई है, प्लस 2 अपॉन 3। 3 मल्टीप्लाई में इस बाजू भेज दो तो 2.4 और प्लस है तो उस बाजू माइनस, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4। तो पी ऑफ ए मिल गया तो पी ऑफ बी भी मिल जाएगा। पी ऑफ बी का जो है फॉर्मूला था बेटा उसके अंदर पी ऑफ ए की वैल्यूशन पुट आउट कर दो, मीन्स 0.4। तो 0.4 हम लोग पुटिंग करेंगे तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 3, 4 इंटू 2 0.8, 2 माइनस 0.8 1.2 डिवाइड बाई 3, 0.4 मेरा आंसर आ जाएगा। और अब आप चाहो तो इसका प्लस करो, देखो 0.2 0.4 एंड 0.4 टोटली 1 हो जा रही है, टोटली 1 हो जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 सॉरी 3 भी कंप्लीट हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 के जो कुछ सम्स है वो सारे करवा दूंगा ताकि हमारा ये चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाए। आने वाले वीडियोस में 2-3 वीडियोस और आएंगे ताकि आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को समझ सको। और फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, नीचे सारी लिंक्स दे दिए, अदर चैनल की लिंक्स भी दी है, वहाँ पे गुजराती एंड हिंदी मीडियम्स भी है, वहाँ पे भी जाके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।